हेलो गाइस। सो जो एंजल चकमा के साथ हुआ है उत्तराखंड में देहरादून में, वो अपने भाई के साथ वो जा रहा था मार्केट और कुछ लोगों ने उसे मोमोज, चिंकी, चाइनीज़ ये सब बुलाया। फिर उसके ऊपर अटैक हुआ, जानलेवा हमला हुआ। उसने अपने भाई को प्रोटेक्ट करने, उसके भाई को भी हार्म हुआ एंड वो हॉस्पिटल में इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गया। बाकी 26 जहाँ पे सब लोग क्रिसमस की खुशी मना रहे थे, उसने इस दुनिया को बाय बाय कह दिया। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसके साथ काफ़ी गलत हुआ। जहाँ पे हम एक तरफ बाकी के स्टेट लोग खुशी मना रहे थे, कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले लोग दुखी मना रहे थे। क्यों? वो इंडियन नहीं है। मतलब आई नो कि नॉर्थ ईस्ट वाले क्या साउथ इंडियन वाले ये इंडिया ही है, इंडिया से बिलोंग करते हैं। भले वो हमसे अलग दिखते, कौन सा मैं उनकी तरह दिखती हूँ, कौन सा वो मेरी तरह से दिखते हैं। वो जैसे पैदा हुए हैं वो वैसे दिखते हैं, मैं जैसे पैदा हुई हूँ मैं वैसे दिखती हूँ। सबको पता है कि नेचर में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हर स्टेट के लोग अलग अलग दिखते हैं। क्योंकि मैंने इतनी स्टडी की है इसलिए मुझे इतना पता है। लगता है बाकी स्टेट वालों को बिल्कुल ये नहीं पता कि क्यों सब लोग डिफरेंट दिखते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले लोग क्यों इतने गुड लुकिंग, इतने डिफरेंट क्यों है। मैं उनकी तारीफ ही करूँगी, मैं उनकी भाई ये नहीं कहूँगी कि वो अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो इंडिया के हैं ये मैं जानती हूँ। मुझे प्रूफ उन्हें बाकी कुछ लोगों इंडिया वालों को प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं कि वो इंडियन है। और जो एंजल चकमा के साथ हो ना, उसके आखिरी वर्ड्स यही थे कि आई एम इंडियन, आई एम नॉट चाइनीज़। बट इंडिया के लोगों को ही अब इंडिया में रहने के लिए ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इंडियन है। मतलब गवर्नमेंट तो मांग ही रही है, अब इंडियन के लोग भी यही करें। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले या लद्दाख या साउथ इंडियन वाले ही लोग ये प्रूफ क्यों करें कि वो इंडियन है? बाकी के यूपी के लोग, उत्तराखंड के लोग एंड गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग एंड अदर क्यों ये प्रूफ नहीं करते कि वो एक इंडियन है? वो स्टूडेंट था, उसकी पूरी लाइफ थी, कुछ बनना चाहता था वो। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि एक स्टूडेंट कितना हार्ड वर्क करता है अपनी लाइफ में, कितने सारे वो प्लान करता है कि हमें इन फ्यूचर हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए, खुद के लिए क्या करना है वो ये हम सब डिसाइड करते, प्लानिंग करते, और एक ही झटके में हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। आप लोगों को क्या लगता है कि वो चाइनीज दिखता है? नहीं, मुझे तो कभी नहीं लगा। मुझे नॉर्थ इंडियन वाले लोग कभी लगे ही नहीं कि वो चाइनीज दिखते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ ना नॉर्थ इंडियन वाले लोग इंडिया के ही हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले लोग इंडियन ही हैं। भाई इतनी तो पढ़ी है ना मैंने, इतना तो कॉमन सेंस है मुझ में। मुझे लगता है बाकी स्टेट के पास कॉमन सेंस है ही नहीं। अरे कॉमन सेंस क्या, उनके पास तो एजुकेशन ही नहीं है। मैं तो भूल ही गई थी कि बाकी स्टेट के लोग सिर्फ झगड़ा, दंगे, या इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, ये कौन सा कलर का दिखता है, वो कौन से कलर का दिखता है, बस यही टॉपिक पे डिस्कशन करना है। उनकी लाइफ में यही तो गोल है। वो कहते हैं ना कि पड़ोसन ही होती है, पड़ोसन के घर में क्या चल रहा है। वैसे बाकी स्टेट के वाले लोग भी मुझे ऐसे ही लगते हैं, नाम रोशन कर रहे हैं इंडिया का। वाह ग्रेट, अदर कंट्री में ना इनका नाम रोशन हो रहा है इंडिया का। क्या खाक हो रहा है? जरा जाके चेक करो कि इंडिया का ना नाम गिरते ही जा रहा है। वहां पे ये साफ साफ कहते, इंडिया के लोग तो खुद इंडिया के लोगों को नहीं मानते। सीरियसली बाकी स्टेट को ना एक गटर का पानी लो, उसमें डूब मर जाओ। ये मैं खुला बोल रही हूँ, क्योंकि तुम लोग इंडिया कहलाने के लायक नहीं है, इंडियन कहलाने के लायक ही नहीं। इंडियन मालूम है कौन है? इंडियन ना वो बॉर्डर पे रहने वाले सैनिक हैं जो अपनी जान दे रहे हैं तुम जैसे घटिया लोगों के लिए। तुम लोग डिजर्व भी करते हो उनकी जान, उनकी सेक्रीफाइस बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। मैं खुद कहती हूँ मैं खुद डिजर्व नहीं करती, क्योंकि मैं भी तो हूँ ना। मैं खुद कहती हूँ कि मैं डिजर्व नहीं करती। भाई प्लीज मेरे लिए अपनी जान मत दो। मैं ये कहती हूँ क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। वो लोग बॉर्डर पे अपनी जान देते हैं, कैसे रहते हैं ये आप लोगों को रियलाइज भी नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट
जो उस फैमिली से एंजल चकमा था उसके फादर कौन थे आपको पता है? वो भी एक सैनिक ही जैसे ही थे, वो भी देश के लिए कुछ कर रहे थे ना। और वो स्टूडेंट्स एंजल अगर लाइफ में कुछ बन जाता, कुछ बिल्ड करता वो, तो वो भी अपने देश के लिए ही करता ना। पर ये देश वाले लोगों ने क्या किया उसके साथ? उत्तराखंड के झारखंड में उसे ये प्रूफ करना पड़ा कि वो इंडियन है, चाइनीज नहीं है। सिर्फ मैं ये एंजल चकमा की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो बेचारी उसकी डेट हो गई है। उसने आखिरी सांस के देना फाइट बहुत किया, फाइट बैक किया है उसने, पर आखिर में वो थक गया। पर अदर नॉर्थ ईस्ट वाले जो है ना, वो अभी भी फाइट ही कर रहे। उन्हें अभी भी प्रूव करना पड़ता है। अदर स्टेट में पढ़ने के लिए जाते हैं ना, वो प्रूव करते कि मैं एक इंडियन हूँ, मैं चाइनीज नहीं हूँ। मैं ये कह रही हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्यों, वाई इंडिया के लोगों को, इंडिया में रहने वालों को प्रूव करना पड़ रहा है। मैंने तो ये कभी नहीं सुना कि यूपी के लोग या महाराष्ट्र के लोग या गुजरात के लोग या ये सारी स्टेट के लोग किसी स्टेट में जाएं और वहाँ पे प्रूव करें कि नहीं भाई हम इंडियन है, हम अदर कंट्री के नहीं है। क्यों? वाई? क्यों? इनकी शक्ल क्या अच्छी दिखती है? नहीं, मुझे बता इनकी शक्ल कौन सी अच्छी दिखती है भाई? नॉर्थ ईस्ट के लोग और इनकी शक्ल में ना, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग ना अच्छे खासे, एजुकेशन के मामले में भी अच्छे खासे। दोनों ही कंट्री ना, दोनों ही स्टेट डिफरेंट है एजुकेशन के मामले में और डिसिप्लिन के मामले में। कौन सा यूपी, कौन सा उत्तराखंड एंड ऑल्सो दिल्ली, ये कुछ ज़्यादा ही भले ये हाईफाई स्टेट है, आई नो ये हाईफाई स्टेट है, बट ये सेफ स्टेट बिल्कुल नहीं है। दिल्ली लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, यूपी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। मैंने ये जहाँ तक की न्यूज़ सुनी है कि रेप ये सारे स्टेट में ही हो रहे हैं ना, तो क्या घंटा उखाड़ रहा है ये सारा स्टेट? मुझे बताओ क्या उखाड़ रहा है ये? अरे हाँ, ये इंडिया के लोग तो है ही नहीं। मैं नहीं मानती कि यूपी वाले लोग एंड दिल्ली वाले लोग इंडियन है। मैं मानती हूँ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडियन ये इंडियन है, क्योंकि इनके नाम में ही ना इंडियन हो रहा है। और सिर्फ ये नहीं कि ये इनके नाम में इंडियन है, ये खुद को मानते ये इंडियन है। और ये प्रूफ पता है कौन करता है? जो होता है ना वही बार बार लोगों को प्रूफ करता है, हार नहीं मानता। और ये हार नहीं मान रहे। और तुम लोग क्या कर रहे हो? एक बात बताओ, अगर तुम इन्हें इंडियन नहीं मानते हो तो कॉमन सी बात है ना, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। इनके स्टेट से क्या क्या अदर स्टेट में स्पोर्ट होता है, क्या क्या आता है इनके स्टेट से तुम्हारे स्टेट में, तो क्यों यूज कर रहे हो भाई? ये तो इंडियन नहीं है ना, तो क्यों यूज कर रहे हो इनके सामान? मत यूज करो। अपने स्टेट में ये लोग बेचेंगे, अपने स्टेट में ही रहेंगे। मतलब ये तो वही हालत है, जिस थाली में खाया तो उस थाली में छेद कर दिया। मतलब जिस स्टेट का तुम लोग खा रहे हो उसी स्टेट की बुराई कर रहे हो और इस स्टेट को इंडियन ही नहीं मान रहे हो। हाँ, मैं मानती हूँ भाई नो, इन लोगों को ना मैं इंडियन ही मानती हूँ, कि मैं एक पढ़ी लड़की हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं डेफिनेटली जानती हूँ कि एक स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है। एक स्टूडेंट क्या हार्डवर्क करता है अपनी लाइफ में, और ये वही जानता है जो एक स्टूडेंट है या जो पढ़ा लिखा है, जिसने अपनी लाइफ में हार्डवर्क देखा है। वो लोग नहीं जानते भाई, जो गुंडागर्दी करने में अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते भाई राह चलती लड़की कैसी दिख रही है, हाँ राह चलती ये लड़की कौन है, यही ना। बाकी के स्टेट वाले लोग तो यही फोकस करते हैं भाई, ये राज्य का है, ये स्टेट का है। भाई इसी चीज़ पे तुम फोकस कर रहे हो ना भाई, तो तुम्हें ये पता ही होगा। बाकी तुम्हें एजुकेशन के बारे में और किसी के लाइफ के हार्डवर्क के बारे में तुम क्या ही पता होगा। मानते भी तो नहीं हो। बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं मानती कि ये बाकी के स्टेट वाले लोग ना इंडियन हैं, क्योंकि ये मुझे लगते ही नहीं है। ये मुझे मालूम है कचरे लगते तुम लोग, जो इंडिया में ना कुछ ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि तुम लोग ये कचरा ही डिजर्व करते हो ये वर्ड। अगर तुम इंडियन होते तो बाकी स्टेट के लोगों को भी इंडियन ही मानते।
इंडिया में कभी कोई हिंदू मुस्लिम का टॉपिक लेकर आ जाता है, कोई क्रिश्चियन का टॉपिक लेकर मतलब तुम लोग कहते हैं ना ही मुस्लिम इंडिया से हैं, ना ही क्रिश्चियन इंडियन से बिलोंग करते हैं, ना ही नॉर्थ ईस्ट वाले, ना ही साउथ इंडियन वाले, ना ही लद्दाख वाले। भाई ये इंडियन नहीं तो है कौन इंडियन? अगर तुम इंडियन हो तो प्रूफ करो कि तुम इंडियन हो। नहीं तुम इंडियन हो ना, प्रूफ करो। तो काम करो ना, टैक्स तुम भरो। हमारे पर सिर्फ बिल क्यों फटे भाई? उन लोगों के ऊपर जो इंडियन नहीं है उनके ऊपर बिल क्यों फटे? तुम भरो भाई, फैसिलिटी तुम यूज करो। शेम ऑन यू। एक वो क्या कहते हैं, गटर का पानी लो, उसमें डूब मरो। बाकी के स्टेट वाले को मैं यही कहूँगी, क्योंकि तुम लोग ना ये इंडियन वर्ड ना यूज़ नहीं कर सकते, डिज़र्व नहीं करते। अगर तुम्हारे इंडियन वाले ही लोग तुम्हें ये प्रूफ करे, इंडिया के लोगों को प्रूफ करे कि हम इंडियन हैं, तो मर जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। और अदर कंट्री का ना नाम, मैं यही कहूँगी अदर कंट्री का नाम खराब मत करो, क्योंकि मैं जहाँ तक कि जानती हूँ ना अदर कंट्री में इंडिया का नाम कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आई नो दैट, मैं सर्चिंग करती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं एक्टिव रहती हूँ, मैं और ये बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि अदर कंट्री वाले लोगों में ना भाई इंडिया का नाम बिल्कुल भी नहीं है। वो तुम्हें अपनी कंपैरेटिबल, अरे अपने लेवल का क्या, वो तो लोग तुझे जानते भी नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं शो करते इंडियन वाले लोगों में। हाँ बिल्कुल नहीं करते। ज़रा ब्लॉग देख लिया करो, पता चल जाएगा। भाई प्लीज़ मैं यही कहूँगी ना कि अदर कंट्री का नाम मत खराब करो, भले वो चाइना कंट्री हो क्या अदर ही कंट्री हो, कोरिया हो, नेपाल हो। कोरिया को तो साइड ही कर दो भाई, वो तो काफ़ी दूर है, तुम लोग उसके लेवल भी नहीं पहुँच सकते बाकी के स्टेट वाले लोग। हाँ तो ये नेपाल, चाइनीज़, भले माना कि वो बॉर्डर से कनेक्टेड है, ओके, तो क्योंकि भाई बॉर्डर से भले ही कंप्लीट है, कनेक्टेड है, पर फिर भी वो लेवल तक नहीं है, क्योंकि चाइना जो लेवल है ना वो हाई लेवल पे, और तुम टॉप ग्राउंड के ग्राउंड लेवल पे ही हो, क्योंकि उनकी थिंकिंग, उनकी सोच, उनका एजुकेशन सिस्टम, आई नो, उनका कंट्री सिस्टम टोटली डिफरेंट है इंडिया के से। वो तो डेवलप कर रहे हैं, और तुम लोग कहाँ डेवलप कर रहे हो इंडिया को? हाँ कहाँ डेवलप कर रहे हो? ये आजकल इंडिया में बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जाता है रेपिस्ट में। बच्चों को छोड़ दो, अभी आजकल तो जानवरों को भी नहीं छोड़े जा रहे। हाँ जानवरों को भी नहीं छोड़े जा रहे ये सब। तो इंडिया इस मामले में डेवलप कर रहा है। और मैं तो कहूँगी भाई नॉर्थ ईस्ट वालों को प्राउड फील करो, प्राउड फील करो कि तुम्हें ऐसी कंट्री से बिलोंग किया जा रहा है, ऐसी कंट्री से बिलोंग किया जा रहा है जहाँ पे कम से कम एजुकेशन के मामले में, डेवलपिंग के बारे में वो हाई लेवल पे। इंडिया में सच में मैं खुद को इंडियन कहती हूँ ना तो एक शेमोनी फील आती है, क्योंकि मैं इंडियन में रहती हूँ तो मैं जानती हूँ भाई कि इंडिया कहाँ पे डेवलप कर रहा है। तो ऐसे कॉल होने से अच्छा है कि मैं ये नहीं कहूँ, और मैं ये डिज़र्व करूँगी ये टाइटल, इंडियन टाइटल, ओनली ऑल सोल्जर को, क्योंकि सोल्जर इस देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं। तो ओनली इंडिया टाइटल ना ये सोल्जर डिज़र्व करते। ये यूपी के लोग, उत्तराखंड के लोग या गुजरात के या अदर बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते इंडियन होना। और इनके साथ साथ लद्दाख जो प्रूफ कर रहा है, और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ इंडियन ये प्रूफ कर रहे कि ये इंडियन है ना भाई, डोंट प्रूव दैट, क्योंकि बाकी के स्टेट तुम्हारे कुछ नहीं लगते, घंटा कुछ नहीं लगते। तो इन स्टेट को ना प्रूफ ही मत करो, भले ये स्टेट भाड़ में जाए, स्टेट के लोग भाड़ में जाए, प्रूफ बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये स्टेट के लोग डिजर्व बिल्कुल नहीं करते तुम्हारे इफेक्ट्स। यू आर इंडियन, सो इसी में ही खुश रहो, अपने आप को कभी प्रूफ मत करो, मैं यही कहूँगी। थैंक यू।